ये नफरतों के महल गिराओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। लड़की के पास पहले निकाह होगा, लड़की के पास एक वकील जाएगा, दो गवाह जाएंगे। लड़के का बाद में होगा निकाह, पहले लड़की का होगा। ऐसे ही होता ना आपके यहाँ? ऐसे ही होता ना, पहले वकील और दो गवाह जाएंगे और लड़की से सिर्फ एक बार पूछेंगे जोर से, वकील पूछेगा, दोनों गवाह सुनेंगे। गौर से सुन लो निकाह करने का तरीका, गौर से सुन लो। अगर ये तरीका आपके यहाँ नहीं चलता तो जुल्म कर रहे हो आप लड़की पर। एक बार उससे पूछा जाएगा और जोर से पूछा जाएगा, और इतनी जोर से वकील पूछेगा कि वो दोनों गवाह भी सुन लें और उस लड़की के पास जितनी औरतें बैठी हैं वो सब सुन लें। एक बार वकील पूछेगा कि बेटी, इस लड़के के साथ जिसका नाम ये है, तुम्हारे साथ निकाह किया जा रहा है, इसका इतना इतना रुपए मेहर है, मेहर की रकम नकद है या उधार, तुम बताओ। लड़की तय करेगी इसको, लड़की तय करेगी। अब इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या इस लड़के के साथ निकाह किया जाए? तुम्हारी इजाजत है? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इस लड़के के साथ शादी करना चाहती हो? तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? मुख्तलिफ अंदाज में उसके कहने के इतना इतना रुपया मेहर खोला जाएगा और पूछा जाएगा क्या तुम्हें ये लड़का कबूल है? बस इतना। और 1 मिनट आप इंतजार करिए, बस कुछ नहीं बोलिए, न उससे बुलवाइए, न उससे कहलवाइए, न वहां जितनी औरतें बैठी हैं, ये हज्जने बैठी आई है, ये सहेलियां जो होती हैं लड़कियों की, ये वहां बैठी होती, ये कह दे कह दे कह बोल, ये बोल दे हाँ कबूल, ये बुलवाती है जबरदस्ती। क्यों बुलवाती हो? क्यों? अम्मा भी कहती है बेटी हाँ। कितना बड़ा जुल्म है उस लड़की की। वो बेचारी कुंवारी लड़की है, शादी उसकी हो रही है, उससे पूछा जा रहा है, जाहिर है कि वो शर्माएगी, शर्म की वजह से नहीं बोल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खामोशी को ही उसकी इजाजत कह दिया है, ये जबरदस्ती बुलवा रही है। सुनो, सिर्फ एक बार उससे पूछा जाएगा कि इस लड़के के साथ इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, तुम्हें कबूल है? बस 1 मिनट, आधा मिनट वो खामोश रहेगी लड़की। अगर खामोश है तो बस उससे दस्तखत करा लीजिए, लो बेटा यहाँ दस्तखत कर दो, समझ लो उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। इज़्नुहा सिमातुहा, लड़की का खामोश हो जाना इस बात की दलील है कि उसने इजाजत दे दी है। अब जबरदस्ती मत कह हाँ। नहीं, जो कहलवाते हैं वो बहुत बड़े जालिम हैं। जो लड़कियां कहलवाती हैं उन सहेलियों से, वो अपनी सहेली से, वो जालिम है। नहीं कहलवाना चाहिए, लड़की की खामोशी को उसकी इजाजत समझना चाहिए और दस्तखत करा के आ जाना चाहिए। अब मौलाना साहब, जर्जी साहब अब लड़के का निकाह पढ़ाएंगे या जो भी मौलाना, अब वो पूछेगा वकील से, वकील साहब क्या आपने लड़की से पूछा था? वकील कहेगा हाँ। 2 गवाहों से पूछेगा वो मौलवी जो निकाह पढ़ा रहा है, तुमने इस वकील को पूछते हुए सुना है? वो कहेंगे हाँ, मेरे सामने पूछा था, ये दस्तखत लड़की ने किए हैं। हाँ, अब इसके बाद मौलाना साहब निकाह पढ़ाएंगे। मौलाना साहब ने दस्तखत देख लिए और निकाह पढ़ा दिया, वकील से गवाह से कुछ नहीं पूछा, ये निकाह का सही तरीका नहीं। मौलाना को पूछना पड़ेगा, तुम आए थे, तुमने लड़की से पूछा था? वकील कहेगा हाँ। उन गवाहों से पूछेगा क्या तुम्हारे सामने पूछा था? वो गवाह कहेंगे हाँ। क्या ये दस्तखत लड़की ने किए? हाँ। तुमने अपनी आंख से देखा? हाँ। अब मौलाना साहब निकाह पढ़ाएंगे, यानी लड़की ने इजाजत दे दी है, अब लड़के का निकाह। मीडिया वालों, ये इज्जत दी है इस्लाम ने। लड़के का निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि लड़की अपनी मर्जी को जाहिर न करे। अपनी मर्जी, लड़की की मर्जी होगी तो निकाह होगा, और लड़की ने अगर कह दी अपनी जबान से नहीं, मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरा निकाह इस लड़के के साथ कर रहे हैं, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, तो सुन लो, माँ बाप की जबरदस्ती की बुनियाद पर उस लड़की का निकाह नहीं होगा, क्योंकि लड़की की मर्जी नहीं है। तो माँ बाप का जबरदस्ती कराना उसका निकाह नहीं करवा सकता है। उस वक्त लड़की निकाह की हामिल है, नहीं करना चाहती है तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी, और लड़की को इख्तियार है, वो चाहे तो ना कर दे, और ना कहती है तो निकाह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये इस्लाम ने लड़की को पावर दिया है। और एक बात और सुन लो, और कान के पर्दे खोल के सुन लो,
अगर जबरदस्ती मना के किसी तरीके से लड़की को तैयार कर लिया आपने, लड़की की अम्मा भी सुने और लड़की के बाप भी सुने, जितनी औरतें आई हुई है ये भी सुने। इस्लाम का तरीका 8-10 दिन से बात चल रही, महीने 2 महीने से 10 महीने से बात चल रही, लड़की ने ना कर रही, लेकिन फिर भी माँ बाप ने कहा बहुत अच्छा है, नौकरी वाला है, पायलट है, फला है, इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस, और किसी तरीके से लड़की पर जोर डाल के, जबरदस्ती डाल के उसको तैयार कर लिया और निकाह के दिन उसने दस्तखत कर दिए। निकाह के दिन उसने दस्तखत कर दिए और कह दिया ठीक है, और निकाह हो गया। लेकिन उसके बाद अगर वो ये कह देती है कि मेरा निकाह मेरी मर्जी से नहीं, मेरे माँ बाप की जबरदस्ती करने से हुआ, मैं इस लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, उसी वक्त उस लड़की का निकाह तोड़वाया जाएगा, फिस्क करवाया जाएगा। लड़के को तलाक देने की जरूरत नहीं है, मौलवी उस निकाह नामे को फाड़ देगा, यानी उसने निकाह जो पढ़ाया था वो कह देगा ये निकाह नहीं है। लिहाजा लड़की अब इद्दत गुजारेगी, एक हैज जानते ना, फर्स्ट पीरियड 1 महीना, जैसे ही उसको ब्लड आएगा, जैसे ही उसको माहवारी शुरू होगी, जैसे उसको पीरियड शुरू होगा, पीरियड शुरू हो जाने के बाद खत्म होगा, और खत्म होने के बाद वो दूसरा निकाह कर सकती है जहां चाहे वहां, लेकिन उसको अपने माँ बाप की इजाजत जरूरी है शादी के लिए। लेकिन माँ बाप की जबरदस्ती से उस लड़की का निकाह नहीं माना जाएगा। अगर लड़की नहीं चाहती तो अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई और कहने लगी अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ऐसी जगह करा दी, लड़का मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप की वजह से मैंने कर ली, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, मैं करना नहीं चाहती थी। आपने उसको इख्तियार दे दिया, चाहो तो उसके पास रहो, चाहो तो अलग हट जाओ, और इद्दत को 1 महीना पीरियड गुजार के दूसरा निकाह कर लो। इसमें तलाक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जबरदस्ती का निकाह नहीं होता है, वो माना ही नहीं जाता है। तो मेरे भाइयों, यहाँ से हमें और आपको सोचना चाहिए।